नमस्कार किसान भाइयों, मैं मोहित कुमार सुमन जो आज आप लोगों को फिर से धान की खेती की जानकारी को अवगत कराने के लिए आया हुआ हूँ। जैसा कि किसान भाइयों, हमें खाद धान की खेती तैयार करने के लिए सबसे पहले खेत की अच्छी जुताई और मेड़बंदी करना आवश्यक होता है। अगर जैसे मान लो बुआई अगर आप करना चाहते हो तो खेत को फिर भी आपको तैयार करना है। देन उसके बाद में जैसे मान लो कई लोग कीचड़ मचाकर और उसको रोपाई करवाते हैं पहले नर्सरी तैयार करके, तो उस तरीके से भी आप दो तरीके से मतलब धान की बुआई कर सकते हो। बाकी इसमें बात करते हैं, मार्केट के अंदर विभिन्न प्रकार की उन्नत प्रजातियों का हमें देखने को मिलेगा। उसमें हम जैसे अगेती और पछेती और मध्यम तीन तरह की उन्नत किस्में हमें मार्केट में मिल जाएंगी। अगर बात करते हैं हम अगेती बुआई के लिए, जैसे 1509 1692 और इसके बाद में काफ़ी सारी आप लोगों को और भी उन्नत किस्में मिल जाएंगी। जैसे थोड़ी लेट वैरायटी में 1718 है, 1885 है, 1847 है, और एक और इस वर्ष आप लोगों को धान का नया सीड्स मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा 1985 के नाम से। तो इस प्रकार से और कई प्रकार की अन्य और भी प्रजातियां हैं, जैसे पूसा वन है, सुगंधा है। तो इस प्रकार से हम कोई भी अच्छे उन्नत किस्म का चयन करके उसको अगर बुआई हम नर्सरी जैसे उराई करते हैं तो उराई के लिए 1692 1509 और 1847 या 1718 आप कोई भी उन्नत किस्म सेलेक्ट कर सकते हो। और इसके बाद में बात करते हैं, जैसे कीचड़ मचाकर आप धान की रोपाई करवाते हो तो उसके लिए आप जैसे 1718 को या 1885 को या 1692 को, इन उन्नत वैरायटियों को 1509 को भी आप लगा सकते हो। बाकी ध्यान रहे किसान भाइयों, अगर हम कीचड़ मचाकर अगर धान की बुआई कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें जैसे मान लो उस कीचड़ मचाने के समय हम उसके अंदर कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र का अगर उस समय उसमें पहुंचा देते हैं तो हमारा जो प्लांट होगा वो जल्दी पकड़ करेगा और अच्छे रोटेशन में आ जाएगा। अच्छे रोटेशन का मतलब शुरुआती दौर में अगर उसको पोषण मिलना चालू हो जाएगा तो वो जल्दी रूट डेवलपमेंट करके और अपना जो विकास है उसको पूरा पूरा समय मिल जाएगा। बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे आप लोगों ने अगर धान की खेती लगाई हुई है तो उसमें शुरुआती दौर में जैसे प्लांट ट्रांसफ़र के 15 दिन बाद आपको 10 से 12 किलो प्रति बीघे के हिसाब से यूरिया और उसके साथ में कुछ हल्का इंसेक्टिसाइड जैसे आप पिपरोनी ले सकते हो, कार्टाप ले सकते हो, या फिर थाइमोथाक्साम 25% का प्रयोग ले सकते हो। उसके साथ में आप जैसे मान लो आपने अगर शुरुआती दौर में सुपर फास्फेट का प्रयोग किया है या पोटास का प्रयोग किया है तो उसको एक्टिवेट करने के लिए आप, और उसके साथ में पौधे की अच्छी रूट डेवलपमेंट के लिए आप इसमें और भी माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रयोग में कर सकते हो, जिससे आप अपनी धान की फसल के अंदर अधिक ब्रांच, अधिक कल्लों की संख्या बढ़ा सकते हो। ये चीज़ आपको धान की जैसे मान लो 15 से 25 दिन की अवस्था के अंदर आपको इसमें ये चीज़ें पहुंचानी है। देन उसके बाद में आपको इसमें जैसे मान लो आपने कीचड़ मचाकर अगर धान को लगाया हुआ है तो उसमें जल पर्याप्त मात्रा में रखना है, क्योंकि क्या है धान की एक ऐसी फसल है जिसके अंदर अगर हमें अधिक फुटान चाहिए तो उसके अंदर नमी की मात्रा बराबर होना बहुत ज़रूरी है। बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे मान लो आप अपनी धान की फसल को सुव्यवस्थित अधिक प्रोडक्शन के लिए आप अपनी फसल के अंदर कई प्रकार के और भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको मार्केट के अंदर मिल जाएंगे, जिनका प्रयोग करके हम अपनी फसल की अच्छी गुणवत्ता बना सकते हैं। बाकी इसमें समय समय पर ध्यान रहे, विभिन्न प्रकार की चुनिंदा फफूंदी नाशक दवा और कई प्रकार के इंसेक्टों का प्रभाव भी आपको इसमें देखने को मिल सकता है, तो उसका समय समय पर ध्यान रखें। धान की फसल के अंदर शुरुआती दौर में मुख्यतः जो समस्या आती है वो आती है लीफ फोल्डर की और रूट में लगने वाली रेड वार्म की। वो क्या है, पौधे के विकास को रोक देती है
वो पौधे के विकास को रोकने का मतलब ये है कि वो वहाँ से पोषण पौधे को नहीं मिल पाता है, जिससे पौधा ग्रोथ लेने के बजाय डाउनफॉल में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें धान की फसल को पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित बनाए रखना है। बाकी आप लोगों को हर समय अलग अलग कंडीशन की अवस्था के अनुसार मैं आप लोगों तक अपनी जानकारी पहुंचाता रहूँगा। और बाकी धान से संबंधित तो और भी वीडियो मैंने अपडेट किए हुए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, मोहित कुमार सुमन के नाम से आप जाकर देख सकते हो। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आप लोगों को हर समय अलग अलग फसलों से संबंधित अपडेट आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। तो मैं मोहित कुमार सुमन, किसान भाइयों, मेरा मोबाइल नंबर है 9784527713। अगर हमें धान में अच्छी बाली और अच्छे पौधे की अच्छे पुठान करवाना है तो हमें इन चीज़ों का प्रयोग करना बेहद ज़रूरी है। बाकी आप लोगों को हर समय अलग अलग फसलों से संबंधित जानकारी के साथ साथ में आप लोगों को अधिक फ़ायदे वाली चीज़ें मैं आप लोगों तक शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद साहब। जय जवान जय किसान।